नमस्कार साथियों, आरसीसी स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आज बायोलॉजी को एकदम शुरू से देखते हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले आपका ये जो पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है ये है जैव प्रक्रम एवं पोषण, यानी लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में ये समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, जैव प्रक्रम एवं पोषण, लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन, यानी इसमें हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जीवों में होने वाली क्रियाएं, यानी कि वह क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यानी कि हमारे शरीर में अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हम किसी न किसी विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी हमें किसी न किसी विकार उत्पन्न हो जाएगी, मतलब रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे आयोडीन की कमी होगी, घेंघा रोग हो जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी, मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी डायबिटीज, है कि नहीं। आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं, यानी कि बॉडी में रक्त बहुत कम मात्रा में बनने लगेगी। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी में जो है किसी न किसी एलिमेंट्स की कमी से कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। जैसे विटामिन ए की कमी होगी, रतौंधी होएगा, बी की कमी से वेरी सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, इस तरह से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इसमें हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम समझेंगे। जैव प्रक्रम जो है ये बहुत सारे क्रियाओं के सम्मिलित रूप है, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन एंड जनन, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझने वाले हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ स्क्रीन पर कहता है कि जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं, जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होते हैं। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यानी कि पूर्ति करना। जैसे किसी भी चीज़ की अगर कमी हो जाएगी तो उसको पूर्ति करने के लिए कोई अलग चीज़ वहाँ पे डाल देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो उनसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें वो इंजेक्शन देते हैं या कोई गोलियाँ देते हैं, टैबलेट्स वगैरह, उसको खाते हैं तो मेंटेन हो जाती है, अर्थात तो परिपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ति हो जाता है और रोग हमें ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से अनुरक्षण का मतलब ये हुआ। अब समझते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया कि जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एंड जनन, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। तो ये सारे जो भी हैं ये सभी को एक साथ हम जैव प्रक्रम कहेंगे, यानी कि जैविक क्रियाएं कहेंगे। अब समझते हैं इसमें कि पोषण क्या होता है। पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण यानी बोलेंगे कि वैसा जैव प्रक्रम। क्यों बोलेंगे जैव प्रक्रम, यहाँ क्यों मैंने लगाया, इसलिए क्योंकि ये सबके सब क्या है, आपका जैव प्रक्रम है। तो इसमें समझते हैं पहला, पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव, जिसमें क्या होएगा, कोई जीव होएगा, वो क्या करेगा, पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग करेगा। क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा, है कि नहीं, उसका उपयोग करेगा। तो इस प्रकार के जैव प्रक्रम को ही क्या बोलेंगे, पोषण कहेंगे। यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें कोई जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं कि इसमें मैंने जो बताया अभी कि पोषक पदार्थ है, ये ग्रहण जीव करते हैं, तो आखिर पोषक पदार्थ है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो पोषक पदार्थ उन पदार्थ को कहते हैं, यानी वैसे खाद्य पदार्थ को कहते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाएंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, खनिज लवण एंड वसा। तो ये सारा चीज़ इसमें पाए जाते हैं। तो इन्हीं पदार्थ को पोषक पदार्थ कहा जाता है। पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में वृद्धि विकास कराते हैं, इसलिए हमें जो है पोषण जरूरी होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि जीवों में पोषण क्यों जरूरी है, तो आखिर जीव जो है पोषण क्यों करते हैं, क्या जरूरी है पोषण करने का, तो यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि जीवों में पोषण जो है उनके शरीर के वृद्धि विकास, शरीर के ग्रोथ के लिए, है कि नहीं, और क्या, तो टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत यानी कि रिपेयर के लिए जो है वो आपका क्या है, तो पोषण जरूरी है। इन कारणों से सारे जीव जो है पोषण करते हैं, पोषण उन्हें जरूरी होता है। अब आगे समझते हैं पोषण की विधियाँ या फिर पोषण का प्रकार। तो पोषण की जो विधियां हैं वो सारे जीव जो है पोषण मुख्यतः दो विधियों के द्वारा करते हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला आपका विधि है स्वपोषण। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें हम समझेंगे कि स्वपोषण क्या होता है। स्व का मतलब स्वयं, है कि नहीं, पोषण का मतलब भोजन करना,
यानी कि वैसे जीव, इनमें वैसे जीव आएंगे जो क्या करेंगे, अपने भोजन का संश्लेषण निर्माण स्वयं करेंगे। जैसे कि सारे हरे पादप जो है वे स्वपोषी कहलाते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि इनके जो पत्तियां होते हैं तो पत्तियों की निचली सतह को एपिडर्मिस बोलते हैं, यानी हिंदी में अधिचर्म कहेंगे। उसमें क्या पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं, जिसको पर्णहरित कहते हैं। उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाशों को खींचता है, जिसके वजह से सारे पादपों में भोजन बनते हैं। भोजन पादपों में जिस प्रक्रियाएं द्वारा बनता है उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको प्रकाश संश्लेषी घटक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण ही सारे पादप जो है अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। इन कारणों से पादप को स्वपोषी कहेंगे, और उनमें जो पोषण होएगी उस पोषण को स्वपोषण कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जो है अपने भोजन का निर्माण यानी संश्लेषण जो है स्वयं करता है। स्वयं यानी अपने आप करता है, नहीं। तो देखिए ये क्या कहलाएगा, स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे, नहीं। जैसे सारे हरे पादप क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे, है कि नहीं। सारे हरे पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, है कि नहीं। इन कारणों से क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई बोलते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी जो है अंग बोला जाता है, और क्लोरोफिल को अंगक कहते हैं, अंगक बोलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। तो परपोषण क्या होता है, तो परपोषण, पर का मतलब दूसरा, पोषण का मतलब भोजन करना, यानी कि पोषण की वह विधि होएगी जिसमें कोई जीव जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करके किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त करेंगे या पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के पोषण को हम बोलेंगे परपोषण, और उसमें जो जीव भाग लेगी उसको बोलेंगे परपोषी जीव। तो चलिए अब मैं इतना ही, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।